जिसको सत्य और असत्य कहते हैं। सत्य और असत्य इन दोनों वस्तुओं का ज्ञान आज आपको करवाया जाएगा। क्या है सत्य, क्या है असत्य। जब ये समझ में आ जाएगा तो हर चीज समझ में आ जाएगी। जैसे आप बैठे हैं यहां पे, एक आदमी बैठा है, अब इसी आदमी में यानी हर इंसान के पास दो चीजें हैं, सत्य भी है असत्य भी है, दोनों लेके बैठा है वो, दोनों। अब क्या है सत्य और वाला। जब कोई मुसलमान गुरु आ गया तो अल्लाह हु अल्लाह करने वाला। कोई बात नहीं, मैं अपने वाले स्टार्ट करता हूँ। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाएगा, भेदी गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई नाम जपवाने वाला गुरु, भेदी शब्द का ही अर्थ आपके सामने जाता है। जैसे आप कहते हो भेदी, भेदी का मतलब होता है जिसको भेद पता हो, जिसको रहस्य पता हो, उसको भेदी कहते हैं, जपी नहीं। जैसे मैं किसी बात का भेदी हूं, किसी ने कोई काम किया, मैं उसका भेदी हूं कि उसने ये काम किया है, तो लोग मुझसे बस ये पूछेंगे मुझे भेद बता दो, इसने किया या नहीं किया। मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, हाँ या ना, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि मेरे मुंह से निकला हाँ तो तुम हाँ 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 जपने लग जाओ, या मेरे मुंह से निकला नहीं तो तुम नहीं 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 जपने लग जाओ। भेदी का मतलब है रहस्य उसने बता दिया, तुम्हारे समझ में आ गया, बात खत्म। वही रहस्य वहां से यहां ट्रांसफर हो गया। जो भेद हमें पता है वो हमारे शिष्य को पता लग गया, बात खत्म। इस भेदी की महिमा गाई है कबीर साहब। लागे हाथ तब मिले जब भेदी लीजे साथ। कहते गुप्त वस्तु तब मिलती है जब भेदी साथ हो। भेदी यानी रहस्य जानने वाला कि वो वस्तु है कहां, नाम जपवाने वाला नहीं। आप स्टेशन से यहां तक आए, मेन रोड से आपका पर्स गिर गया कहीं पे, अब आपको परेशान हो गए, अब आपको दो गुरु मिलेंगे। एक गुरु क्या कहेगा, क्या हुआ बेटा, अरे बाबा जी पर्स खो गया, चल बैठ यहां पे 2.5 घंटा जब, पर्स 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 पर्स। एक तो ये मिल जाएगा गुरुजी। और एक गुरुजी क्या मिलेगा, बेटा तू किस रास्ते से आया था, गुरुजी इस रास्ते, अरे वहीं जाके ढूंढ, वहीं मिलेगा। अब वहां जाकर ढूंढने में उसे एक बार भी नहीं जपना पड़ा, पर्स 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 पर्स, बिल्कुल नहीं। बस इसी प्रकार अब ये तो बात है पर्स की, क्योंकि हमें पता है कहां से आए हैं। अब यहां क्या दिक्कत हो रही है, यहां हम भूल गए हैं कि हम आए किस गली से थे। वरना वहां जाके ढूंढ ले। अब इसी भूल को कबीर साहब सुधारते हैं। अरे भूल के कारण जीव कहाया, भूल की मर्म न जाना, गुरु सतगुरु मिले, कहते गुरु मिले पारखी, पारख पद दिखलाना, संतो ये जग बौराना। तो कह रहे हैं कि जब भूल में आ गया तो जीव कहला रहा है, और उसकी भूल मिटा दी। सतगुरु ने बता दिया कि आए तुम कहां से और जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। क्या राधे 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 जप के जीवन बर्बाद कर रहा है, क्या राम राम जप के, क्या कबीर 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 जप के, क्या अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप के जीवन बर्बाद कर रहा है। बर्बाद हो जाएगा जीवन। इससे फल तो मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। फल तो मिलेगा, फल जरूर, फल दोनों प्रकार के शब्दों का मिलता है। अच्छे वचन बोलो तब भी फल मिलता है, बुरे वचन बोलो तब भी फल मिलेगा। वचनों का फल मिलेगा, शब्दों का फल मिलेगा,
लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे तुम किसी भी शब्द को यूज कर लो, मुक्ति के लिए नहीं लगेगी। वो ताले की चाबी है ही नहीं, वो ताले की चाबी है ही नहीं। तुम्हारा मोबाइल इस चाबी से खुलता है, तुम सारी लोहे की चाबियां लगा लगा के देख लो, तुम लोहे की पीतल की कोई चाबी लगा के देख लो, मोबाइल में घुसा दो, उसके जहां चार्जर घुसता है घुमाते रहो, उसकी चाबी ही अलग है। अंगूठा लगेगा तो दरवाजा खुलेगा। तो ये भेद है। कबीर साहब कहते हैं मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब कबीर साहब कह रहे हैं मैं तो तेरे पास में, और ये बाबा लोग क्या कह रहे हैं कबीरपंथी, कि परमात्मा तो सतलोक में बैठा है, तुम्हें हम सतलोक लेके जाएंगे। वो कह रहा है मैं तेरे पास में, और ये कह रहे हैं हम तुम्हारा चलावा चौका करके तुम्हें सतलोक लेके जाएंगे। बताओ, यही अज्ञानता है। अरे भक्तों का चलावा चौका कराओ समझ में आता है, या महात्माओं का चलावा चौका कर दिया इन्होंने। जो लोगों को कह रहे हैं हम तुम्हें सतलोक लेके जाएंगे, उसका चलावा कर रहे हैं, कह रहे हैं उसको भी सतलोक हम पहुंचाएंगे तब पहुंचेगा। बताओ, जो खुद ना पहुंचा वो लोगों को तसल्ली दे रहा है कि मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। बस यही दिक्कत है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि सतलोक जाओ, भूल जाओ इस बात को। कबीर साहब ने सतलोक की महिमा गाई है। सतलोक वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सतलोक क्या है? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। कबीर साहब ने जिस सतलोक की महिमा गाई है वो ये सतलोक नहीं है कि बड़े बड़े महल होंगे, सोने के पहाड़ होंगे, सोने की ऐसा होगा वैसा होगा, दूध की नदियां होंगी, शहद की नदियां होंगी। क्या करना वहां शहद चाट के यहीं चाट लो? क्या करना वहां दूध पी के यहीं ले लो, भैंस का दूध पी लो भाई? क्या करना वहां सोने के पहाड़ पे चढ़ के यहीं पे सोना मिल रहा है तुम्हें, वही ले लो? लेकिन नहीं, ये माया है और वो परमात्मा का है। बताओ, अरे सोना माया ही है, चाहे यहां पे मिले चाहे वहां पे। दूध माया ही है, पानी माया ही है, यहां मिले चाहे वहां पे। मुसलमान भाई क्या करते हैं? यहां शराब नहीं पीते, कहते वहां वाली पिएंगे, वहां वाली खुदा हमें खुद पिलाएगा अपने हाथों से। बताओ, अरे शराब शराब है। ये केवल एक जैसे बच्चों को समझाने के लिए, उनकी बुरी आदत छुड़ाने के लिए एक क्या बोलोगे उसको, एक तसल्ली दी जाती है। जैसे कोई बच्चा मेले में गया और क्या कह रहा है, मम्मी मुझे ये चाहिए। अरे बेटा घर चल, तुझे इससे भी बड़ी चीज दूंगी। तू घर चल, तुझे इससे भी बड़ी कार दूंगी। बच्चा कहता है सच में मम्मी? हाँ चलो। उस कार से पीछा छुड़ाने के लिए बोला गया था। इसी प्रकार कुरान में बोला गया तुम यहां शराब मत पीना, तुम्हें वहां पिलाएंगे। यहां तुम गलत संगत मत करना औरतों की, वहां तुम्हें हूरे दिलाएंगे। वो कितनी हूरे बताते हैं? वो 72 हूरे ना दिमाग से जा रही है इनके। ये सोच रहे वहां 72 हूरे ही मिलेंगी हमें। ये उनको केवल समझाने के लिए कि तुम गलत चक्करों में मत पड़ो। अरे वहां 72 हूरे इंतजार कर रही हैं तुम्हारी। इस मिट्टी की औरत के चक्कर में तुम वहां हूरों को छोड़ दोगे। ये एक समझाने का तरीका होता है संतों का। इसका मतलब ये नहीं 72 हूरे वहां इंतजार कर। तुम एक आदमी 72 हूरों में दब के मर जाओगे, तुम 72 तुम्हारे ऊपर आ गई तो बताओ। ये समझाने का तरीका मात्र है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ये संतों का एक तरीका है ताकि तुम सही रास्ते पे चल पाओ। हिंदू धर्म में यही अप्सराएं बोला गया है। अप्सराओं को क्यों नचाया गया पता है? क्योंकि यहां नाचने वाली औरतों के पीछे पड़े रहते थे सारे। कोठों पे जाते थे, लड़कियां नाचती थी, उसको बड़ा मजा आता था। तो क्या किया गया? अरे स्वर्ग चल, वहां मेनका रंबा नाच रही है तेरे लिए। ये क्या है? तो उन लोगों का दिमाग कोठों से हट गया है। अरे प्रभु के पास जाएंगे, वो बढ़िया वाली मिलेगी। ये क्या है? ये तरीका है छुड़ाने का, लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी को। 72 हूरों का मजाक उड़ा रहे हैं हिंदू। अपनी अप्सराएं नहीं दिखाई दे रही हैं कि वो भी तो नचनियां नाच रही हैं वहां पे। उनका क्या करोगे? वो नहीं दिखाई देगा। तो ये केवल एक तरीका है संतों का। इसी प्रकार कबीर साहब ने भी ये बोला कि ये तो नकली लोक है। अरे सतलोक चलो, जहां पर कभी जरा मरण नहीं होगा। बताओ,
जो कबीरपंथी ये कह रहे हैं वहां जरा मरण नहीं होगा, वही कबीर साहब की बूढ़ी वाली फोटो लेके कह रहे हैं वहां ये मिलेंगे आपको बूढ़े बाबा। बताओ, दाढ़ी बूढ़ी बाल बूढ़े, फोटो दिखा दिखा के कह रहे हैं कि ये मिलेंगे आपको वहां। देखो वो फोटो देख के कोई कह सकता है ये जवान की फोटो है? कोई कह सकता है ये बच्चे की फोटो? किसकी फोटो है ये? जिसको कबीर साहब के बारे में नहीं पता वो क्या कहेगा? हे दिस इज ए ओल्ड मैन, ये बूढ़ा आदमी है। कौन है ये? अंग्रेज पूछेगा ये कौन है, ये बूढ़ा आदमी कौन है? तो बूढ़ा हो गया ना, फिर जरा कहां रह गई? जरा मरण वाला चक्कर कहां झूठा पड़ गया? तो ये बिल्कुल असत्य है। सत्य क्या है इसको समझना है। गीता में बोला जाता है अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। गीता पढ़ने के लिए कि माथा टेकने के लिए? तुम्हारे बच्चों की किताबें पढ़ने के लिए हैं कि माथा टेकने के लिए हैं? बच्चा लाए किताब, माथा टेके बैग में रख ले, सुबह उठे माथा टेक के फिर बैग में रख ले, शाम को फिर माथा टेक के बैग में रख ले। लोगों ने ये हाल कर दिया गीता का। बस माथा टेकने, क्यों कृष्ण जी की फोटो है ना उसके ऊपर, वो माथा टेकने तक ही सीमित कर दी है, उसको पढ़ते नहीं है। अध्याय 2 16वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों ने 2 प्रकार के तत्वों की महिमा गाई है, एक असत्य और एक सत्य। यही है 2 प्रकार के तत्व, और पूरे संसार में ढूंढोगे तो यही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी असत्य और सत्य के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। और इस संसार में 2 प्रकार के तत्व हैं, तो 2 प्रकार के ही तत्वों के पुजारी हैं, एक असत्य के पुजारी और एक सत्य के पुजारी। तीसरी पार्टी नहीं है कोई भी। असत्य के पुजारी कौन है? जो उन तत्वों की पूजा करते हैं जो बनता और बिगड़ जाता है, जो पैदा होता है और मर जाता है, जो पल पल बदलता रहता है, वो असत्य है। और असत्य की पूजा करने वाला कभी सत्य का पुजारी नहीं कहलाता। जो पूजा ही झूठ की कर रहा है उसको तुम सच्चा पुजारी कैसे कह दोगे? तो अब असत्य है क्या? जो बने और बिगड़े, जो पैदा हो और नाश हो जाए। यानी ये शरीर पैदा हुआ ना, एक दिन इसका नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। बना ना, एक दिन बिगड़ेगा। तो शरीर असत्य तत्व है। किसका शरीर असत्य है? मेरा, सबका, सबका असत्य है। कृष्ण जी का शरीर कैसे नाश हुआ? तीर लग के। राम जी का शरीर कैसे खत्म हुआ? पानी में डूब के, जल समाधि लेके। सारे संतों का शरीर कैसे खत्म हो रहा है? देख लो जाके, सबका खत्म हो रहा है। क्यों? सबका शरीर पैदा हुआ इसलिए। जो पैदा हो गया उसका नाश पक्का है। तो जो पैदा होने वाले और नाश होने वाले की पूजा करे वो असत्य का पुजारी है। अब ये थर्मामीटर आपको दे दिया गया है, ये मीटर आपको पकड़ा दिया गया है। अब इससे चाहे अपनी टेम्परेचर नापो कितना है, चाहे अब मीटर से कपड़ा नापो, समझ लो। यानी अब तुम्हारे पास जो मीटर आ गया, अब उससे नापो कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो। क्या तुम किसी शरीर की पूजा कर रहे हो? राम जी, हनुमान जी, शेरा वाली माता, लक्ष्मी जी, सारे, बाबा नानक, रविदास जी महाराज, जितने भी संत तुकाराम जी, नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, सहजोबाई जी, मुक्ताबाई, अगर तुम किसी के शरीर की पूजा कर रहे हो तो तुम असत्य तत्व की पूजा कर रहे हो। ये नहीं कह रहा कि उनको तुम छोड़ ही दो, उनका तुम सम्मान ही ना करो, सबका सम्मान करो, A to Z का सम्मान करो, लेकिन असत्य तत्व समझ के नहीं। तुम पूजो राम जी को, तुम पूजो हनुमान जी को, तुम पूजो कृष्ण जी को, लेकिन असत्य तत्व की पूजा नहीं। सत्य तत्व की महिमा जानो। पहले साहिब कह रहे ना, राम कबीरा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, और कहन सुनन में दो दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिलाना हो।
यानी हम अलग अलग कब मान लेते हैं किसी को भी, जब हमें वो दो दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे ही द्वैतवाद आता है वैसे ही काम खराब हो जाता है। जैसे एक कमरे में कुत्ता डाला आपने, एक कमरे में कुत्ता बांध दिया अकेला, आगे खीर रख दी, लड्डू पेड़े रख दिए, मजे से खा रहा है। कमरे में कितने कुत्ते हैं? एक। अब उसी कुत्ते के आगे एक शीशा लगा दिया तुमने, अब कितने कुत्ते हो गए कमरे में? बस यही अज्ञानता है, यही अज्ञानता है। जैसे ही तुमने कहा दो, अब भौंको, अब भौंको, और भौंक भौंक के सारा जीवन खत्म हो जाएगा। वो कुत्ता एक ही है, लेकिन उसे जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है। कुत्ता एक ही रहेगा। तो कह रहे जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहें कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। कह रहे तुझे किसने पकड़ रखा है? जैसे बंदर क्या करता है, चना, एक वो होता है बंदर पकड़ने वाला, चना फेंक देता है, पहले ऊपर ऊपर फेंकता है, बंदर देखता है क्या बात है, चने बहुत बढ़िया, जाता है जाता है जाता है, चने गिराता गिराता सुराही जमीन में गाड़ रखी होती है उसने, और उसमें चने फेंक रखे होते हैं, बाहर भी चने होते हैं। बंदर खाता है, देखता है अरे इसमें हैं चने भाई। बंदर क्या करता है, हाथ डाल देता है, जब डालता है तो ऐसे जाता है, और जब मुट्ठी बांध लेता है तो ऐसे हो जाता है। अब बंदर कहता है अरे पकड़ लिया किसी ने मेरा हाथ। बंदर कहता है मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। अब पूरे दिन खड़ा रहता है वहीं पे जब तक वो आ ना जाए बंदा वापस। वो मुट्ठी नहीं छोड़ेगा। अगर वो मुट्ठी छोड़ दे, चने छोड़ दे, तो सारी उम्र का उसका जो नाचने वाला ड्रामा है खत्म हो जाएगा। लेकिन अब मुट्ठी से चने नहीं छूट रहे, बेटा अब सारी उम्र नाच, डंडे के दम पे नाचेगा। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तू अपने से भिन्न किसी और की पूजा में लग गया, अब तू पक्का नाचेगा, और नाच नाच के सारा जीवन बर्बाद करेगा। देख लो नाच ही तो रहे हैं सारे। एस्कॉन मंदिर में चले जाओ, देख तेरी को नाच रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, देख तेरी को नाच रहे हैं। सब नाच ही रहे हैं। वो नचा रहा है, नचाने वाला नचा रहा है और नाच रहे हैं। कौन बचेगा नाचने से? जो खुद को जान लेगा, जो स्वयं का बोध करेगा, स्वयं का, अपना, यानी अपनी आत्मा को जानेगा। इसीलिए नाम रखा गया है आत्म ज्ञान। तो दूसरे प्रकार का तत्व क्या है? आत्मा। कृष्ण जी ने कभी नाशवान वस्तुओं की महिमा नहीं गाई। कृष्ण जी ने साफ बता दिया अपने ग्रंथ में कि हे अर्जुन, यहां दो प्रकार के भगत हैं। एक वो हैं जो अल्प बुद्धि जीव हैं, वो भगत जिनकी बुद्धि छोटी है, और एक जो परम ज्ञानी है जिनकी बुद्धि छोटी है। कहां लिखा है ये? 7वां अध्याय 23वां श्लोक पढ़ के देखना क्या लिखा है। उसमें लिखा है जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो देवी देवताओं से प्राप्त हुए फल को सत्य मानते हैं, जबकि होता क्षणिक है, जो देवी देवताओं की पूजा से तृप्त हो जाते हैं, कहते हैं वो अज्ञानी जीव हैं, अल्प बुद्धि हैं, कम अकल लोग हैं। और बुद्धिमान कौन है? जो मेरी पूजा करता है, जो मुझे भजता है। मुझे मतलब ये काया को नहीं, ये काया को नहीं बोल रहे हैं कि मेरी काया को भजता है। कृष्ण जी को पता है कि इस काया का नाश होना तय है। तीर लगेगा, क्यों लगेगा? मैंने मारा था। क्यों मारा था? किसके मारा था? बाली के मारा था। एक युग पहले राम जी ने बाली को तीर मारा था। एक युग तक बाली का श्राप पीछा करता रहा। बाली मरता मरता क्या बोला? हे राम, लोग तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन तुमने क्षत्रिय धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, खंडन कर दिया। अब इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। जब मैं और मेरा भाई आपस में युद्ध कर रहे थे, वो भी मल्ल युद्ध कर रहे थे, कोई अस्त्र शस्त्र था नहीं हमारे हाथ में, तो तुमने पीछे से छुप के
और एक निहत्थे पे शस्त्र से वार कर दिया, अब तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जैसे तुमने मेरी धोखे से हत्या की है, ऐसे ही मैं भी तुम्हें मारूंगा। इसलिए राम जी कृष्ण जी बन के आ गए और बाली वो बहेलिया बन के आ गया। उसका मंदिर गुजरात में अभी भी है, लोग जाके माथा टेकते हैं वहां पे, हैं? हाँ, मैं गया था वहां मंदिर में। तो भगवान भी श्राप से नहीं बच सकते अगर वो गलत काम करें तो एक आम आदमी कैसे बचेगा भाई? एक आदमी सोच के बैठा, अरे हमने जितने काम किए भगवान माफ कर देंगे, बस आरती गाते जाओ उनकी। वो किसकी आरती गाए राम जी श्राप मुक्त होने के लिए? पड़ता है। तो कर्मगत टारी ना डरे। तो इसीलिए कृष्ण जी समझा रहे हैं कि जब दूसरे प्रकार का तत्व तुम्हें समझ में आ गया, आत्म तत्व, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? हे अर्जुन, असत्य का त्याग करना चाहिए और सत्य का साथ करना चाहिए। लेकिन सत्य तत्व बताएगा कौन? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो सत्य तत्व की मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, अगर तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? वृंदावन आ जाना राधे राधे करने, या द्वारिका चले जाना हरे कृष्णा करने, या एस्कन टेम्पल में ढोलकी बांध के दे तेरी को सुबह शाम नाचना शुरू कर देना। ये बोला क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बोला? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। किसकी शरण में? तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? रामपाल जी महाराज, ओम कलियम हरियम 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 करवाने वाले, ये जपी हैं, ये मंत्र जपवा रहे हैं। तत्वदर्शी का मतलब होता है जो तुम्हें तत्व का दर्शन करवा दे ज्ञान के द्वारा। समझो, कौन से तत्व का? सत्य तत्व का। छुड़वा किसको दे? असत्य तत्व को, यानी काया माया की पूजा से छुड़वा दे, ये पत्थर पूजने छुड़वा दे, ये हवन यज्ञ पूजा पाठ छुड़वा दे, ये देवताओं की पूजा छुड़वा दे, ये हर प्रकार का जितना भी तुम्हें तामझाम दिखाई दे रहा है हर धर्म में, सब छुड़वा दे। और किससे जुड़वा दे? आत्म तत्व से जुड़वा दे। जिसने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही तत्वदर्शी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। समझ लो, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी है, तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो तुम यूपी के किसी गांव में जाके किसी अनपढ़ आदमी से अंग्रेजी सीख लोगे क्या? अरे जिसे खुद ना आती हो तुम्हें क्या सुनाएगा? वो हमार तो हार करेगा वो। अगर तुम्हें गणित सीखना है तो तुम आर्ट्स के टीचर से सीखोगे जाके क्या? वो तुम्हें आर्ट्स ही सिखाएगा। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत कौन है? जो सत्य तत्व का बोध कर चुका है, केवल वही तुम्हें तुम्हारे सत्य का बोध करा सकता है। क्योंकि सत्य सबके पास है, सबके शरीर सबके पास है ना, बिना शरीर के तो नहीं घूम रहा कोई। आत्मा भी सबके पास है, बिना आत्मा के तो टहल रहा कोई। आंखें ऊपर को चढ़ी हुई हैं और जा रहा है भूत की तरह। वो दिखा देते जो मर जाता है उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। भूत, बताओ, भूत भी चल रहा है, और जो मरी गया वो कैसे चल रहा है? वो जिंदा है, इसका मतलब। तो जो आत्मा है वो सबके पास है, लेकिन उस आत्मा का ज्ञान नहीं है। बस इतना सा काम है। जो चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, सबके पास लाल हीरे पन्ने जवाहरात पड़े हुए हैं, एक भी खाली नहीं है, एक भी भिखारी नहीं है। कमी क्या है? गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। बस तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जिसने तुम्हारा शरीर और आत्मा का भेद तुमको समझा दिया, इसलिए धक्के खा रहे हो, इसलिए दूसरों के नाम जप रहे हो, इसलिए दूसरों की पूजा कर रहे हो। समझो, पूजा किसकी करनी है? केवल गुरु की पूजा अलाउड है हमारे यहां।
हमारे पंथ में आने के बाद भी आपको पूजा करनी होती है किसकी? केवल गुरु की। साहिब कह रहे ना, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। हमारे पंथ में केवल और केवल गुरु की पूजा होती है। इसका मतलब ये मत समझना कि ये शरीर की पूजा चल रही है। ये सामने कौन बैठा है? गुरु जी हैं क्या? ये तुम्हें लग रहा है गुरु जी हैं, तुम्हें लग रहा है, ये गुरु जी नहीं है। ये कौन है? ये 5 तत्वों का पुतला है। ये आकाश है, वायु है, अग्नि है, धरती है, जल है। ये 5 तत्व का पुतला अगर तुम गुरु मान बैठे इसको, तो ये 5 तत्व का पुतला कहां चला जाएगा? 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। फिर भागते रहना, अरे मेरा गुरु कहां चला गया? अरे गुरु तो पानी में लीन हो गया, गुरु तो वायु में लीन हो गया, अरे गुरु तो हवा में लीन हो गया, आकाश में चला गया। समझो। तो कह रहे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? कई लोग कहते हैं हमारे गुरुजी मर गए नितिन दास जी, हम दूसरा गुरु बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं जिस दिन मैं मर जाऊंगा फिर तीसरा ढूंढेगा, फिर तीसरा ढूंढेगा। अरे गुरु मरता नहीं है कभी, गुरु ज्ञान है, गुरु आत्म तत्व है, मर कैसे जाएगा? हां, तुमने शरीर को गुरु मान लिया, पक्का मरेगा, पक्का मरेगा। पता नहीं चलते चलते गिर जाए अभी, फिर 4 लोग लेके जाएंगे कंधे पे, कौन मर गया? गुरुजी मर गए। अब गुरुजी मर गए तो चेला बचेगा कैसे? क्योंकि गुरु ही चेले को बचाता है अंत समय में, समझ लो। इसलिए इस काया को गुरु मत मान लेना। इस काया को जो चला रहा है वो गुरु है, समझ लो। एक हीरो की कार आई, हीरो की कार आई, एकदम रुकी, सारे पीछे भागे कार के। अब हीरो ने क्या किया? चलती हुई कार में से छलांग मार के साइड खड़ा हो गया। अब वो कार चल रही है, सब कार के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक ने देख लिया, अरे वो कार में नहीं है, वो वहां है, वो अकेला उसकी तरफ भागेगा। उसको कार से मतलब ही कोई नहीं है। उसको पता है कि गुरुजी यानी कि वो हीरो कार नहीं है, वो कार चलाने वाला है, ड्राइवर कह लो उसको। जिस वक्त कार ड्राइव कर रहा है ड्राइवर ही है। तो कार और कार का ड्राइवर दोनों अलग अलग हैं। इसी प्रकार ये काया और गुरु यानी आत्मा अलग अलग हैं। तो हमने क्या करना है? हमने काया को, काया क्योंकि काया से ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान किसका है? आत्मा का। और दे कौन रहा है? अभी इस काया के द्वारा, गले के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है। तो इसलिए ये जो माला है ना, ये किसके गले में पड़ी है? ये काया के गले में पड़ी है। समझो, जैसे किसी दूल्हे की शादी होती है तो दूल्हा तो अंदर बैठा होता है, बाहर कार पूरी सजा रखी होती है, खूब फूल वूल लगा के एकदम। अब कोई कहे ये कार ही दूल्हा है, दूल्हे को सजा रखा है। ये दूल्हा नहीं है भैया, ये कार है, कार पे मालाएं पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर है ये मेरी गाड़ी है, ये कुछ दिन चलाऊंगा इसको छोड़ के निकल लेंगे। इसी प्रकार तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि तुम क्या हो। अगर तुम अपने आप को शरीर मान बैठे हो तो तुम दिन गिनो, बस तुम्हारा अंत समय आने वाला है। और अगर तुम अपने आप को आत्मा जान लो तो फिर कितने दिन गिनने पड़ेंगे? फिर गिनतियां खत्म हो जाएंगी, फिर युग खत्म हो जाएंगे, कल्पों खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम खत्म होने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम आत्मा ही हो गए। इसी आत्म तत्व की महिमा कृष्ण जी समझा रहे हैं, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा है। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, तुम और हम ये शरीर नहीं है। गलती से भी अपने आप को शरीर मत मान लेना। शरीर क्या है? हड्डी, मांस, खून, बाल, खाल, इसका पुतला है। और हम तुम क्या हैं? हम तुम अविनाशी आत्मा हैं। हम अविनाशी हैं। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं।
जैसे ही घर से बाहर आए एकदम फ्रेश कपड़े मिले, कोमल कोमल, बिल्कुल बढ़िया। धीरे 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 देखो शक्ल कैसी होती जा रही है, देखो चमड़ी कैसी लटकती जा रही है, देखो कैसी जर्जर हालत होती जा रही है। जैसे पुराने कपड़े फटे हुए और नए ब्रांड कपड़े को आमने सामने रखोगे तो कौन सा चुनेगा आदमी? ये वाला अच्छा, ये तो पुराना हो गया है। इसी प्रकार बूढ़ों को कोई प्यार नहीं करता। बुढ़ों को प्यार क्यों नहीं करते? अभी बुढ़े से किसी की शादी करवा दो, कह रहा है बुढ़ा मिल गया मुझे, क्योंकि वो कपड़ा पुराना हो चुका है। जवान ढूंढ रहे हैं सब, यानी फ्रेश कपड़ा ढूंढ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इन कपड़ों को अपना स्वरूप मत जान लेना कि तुम हो, तुम एक आत्मा हो। इसी आत्मा का ज्ञान हो जाना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। असत्य यानी काया को छोड़ देना और सत्य यानी आत्मा को ग्रहण कर लेना, उसके ज्ञान को ग्रहण कर लेना, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और तत्व ज्ञान देने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। इसकी